हेलो फ्रेंड्स, द वीएलएफ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Hi friends, how are you? I hope you are fine. Welcome to the VLF Academy channel. अभी हमने आपको 3 एपिसोड के माध्यम से स्पीकिंग के कुछ मंत्र आपको बताए थे। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ फ्यूचर से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स पे चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में आपको काम करना पड़ेगा। जब आप तीनों में काम करेंगे तो आपका सेंटेंस सटीक होगा। जैसे टेक एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मैं कहता हूं मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। आपने देखा, तीनों में हमने बनाया। अब तीनों को जब तोड़ेंगे तो पता चलेगा आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, हु इज हैप्पी, हु इज नॉट हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी, हाउ आर यू हैप्पी। इसी तरह से हम अगर पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में हम क्या बनाएंगे, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी, वॉज आई हैप्पी, वॉज आई नॉट हैप्पी, हु वॉज हैप्पी, हु वॉज नॉट हैप्पी, हाउ वॉज आई नॉट हैप्पी, हाउ वॉज आई हैप्पी, वाई वॉज आई हैप्पी, वाई वॉज आई नॉट हैप्पी। आपने देखा, फ्यूचर में इसी तरह से हम बनाएंगे। आई विल बी, आई शैल बी हैप्पी, आई शैल नॉट बी हैप्पी, शैल आई बी हैप्पी, शैल आई नॉट बी हैप्पी, हु शैल बी हैप्पी, हु शैल नॉट बी हैप्पी। आई मीन टू से दैट कि आपको स्ट्रक्चर्स पे काम करना पड़ेगा। बिना स्ट्रक्चर्स पे काम किए हुए आप उसके बारे में नहीं जानकारी रख सकते हैं। जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में हमने इज, आर, एम का इस्तेमाल करा। जब आप पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हमने वॉज और वर का इस्तेमाल करा। और जब आज फ्यूचर की आज हम लोग चर्चा करेंगे तो फ्यूचर में शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, यहां पे हमने हेडिंग बना दिया। यहां पे हेडिंग बनाया फ्यूचर टेंस, हेडिंग बनाया फ्यूचर टेंस, हमने हेडिंग बनाया। फ्यूचर जैसे ही नाम लिया ना, जैसे ही फ्यूचर नाम लिया, फ्यूचर नाम लेने का मतलब कि हमारे पास दो वर्ड आते हैं। एक हमारे पास शैल आता है और दूसरा हमारे पास विल आता है। एक शैल आता है और दूसरा क्या आता है, विल आता है। अब इस शैल और विल के यूजेस को देखना है। इसका सबसे पहले यूजेस देखना है, लेकिन उसके पहले जब फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर में सिंबल आता है गा, गे और गी। किसी भी वर्ब के लास्ट में गा, गे, गी अगर लगा है, इसका मतलब है कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है। गा, गे, गी का मतलब ही होता है वो किसका बात करेगा, तो फ्यूचर की बात करेगा। हमेशा और हमेशा फ्यूचर की बात करेगा। अब यहां पे हमारे पास शैल और विल है। अब शैल और विल के यूजेस को देखना है कि कैसे शैल और विल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, आई है, आई के बाद हमारे पास वी है। इसे हम लोग फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, यू है। यू के बाद हमारे पास क्या है, ही है। ही के बाद क्या है, सी है। सी के बाद इट है और इट के बाद हमारे पास दे है। ये जो आप देख रहे हैं, यू जो देख रहे हैं आप, यू जो हमारा है ये हमारा सेकंड पर्सन है। यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ही, शी, इट और दे जो है ये हमारा थर्ड पर्सन है। ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। अब देखिए, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विल का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाए, जोर दिया जाए, तो वैसी स्थिति में आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ जो विल का प्रयोग करेंगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मैं अवश्य यह काम करूंगा, तो आई शैल डू दिस वर्क नॉर्मल है, लेकिन चूंकि इसमें अवश्य वर्ड हमने लगा दिया तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई विल डू दिस वर्क। ठीक इसी तरह से कहेंगे वह अवश्य वहां जाएगी, तो नॉर्मल सेंटेंस होगा वह जाएगी, तो सी विल गो। लेकिन अगर सेंटेंस है वह वहां अवश्य जाएगी, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे सी शैल गो देयर। वह वहां अवश्य जाएगी, शी शैल गो देयर। पहला सेंटेंस मैंने कहा कि वह वहां जाएगी, तो उसका बनेगा सी विल गो देयर। लेकिन अगर कहते हैं वह वहां अवश्य जाएगी, तो सी शैल गो देयर। यानी कहने का मतलब है कि जब आप सेंटेंस पर दबाव बनाते हैं,
जब सेंटेंस पर दबाव बनाते हैं तो वैसी स्थिति में फर्स्ट पर्सन की जगह फर्स्ट पर्सन के साथ आप जो है विल का प्रयोग करते हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर्स को लेकर के। तो स्ट्रक्चर्स को लेकर के तो हमारा जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा शैल होगा, शैल के बाद विल होगा, विल के बाद V1 होगा और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा कई पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो है बात समझेंगे, अब एक कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। एक कंफ्यूजन ये होता है कि सर आप जरा ये बताओ कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद शैल लगा होता है, शैल के बाद विल लगा होता है और यहां पर बी लगा होता है, उसके बाद नाउन रहता है, नाउन रहता है, प्रोनाउन भी रहता है या आपका एडजेक्टिव भी रहता है। सर ये बी कहां से आता है? समस्या इस बी को लेकर के है कि ये बी कहां से आता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ऊपर के स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा है, V1 लगा हुआ है, V1 के बाद आपने कोई ऑब्जेक्ट सजाया है। एक बात समझेंगे, शैल और विल जहां भी आएगा अपने बाद हमेशा V1 लेता है क्योंकि ये मॉडल वर्ब है और ये मॉडल वर्ब का नियम है कि मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेता है, V1 लेता है। अब यहां देखिए, यहां पे बी जो है ये हमारा उनके लिए V1 है। अब नाउन है, नाउन तो वर्ब है नहीं, तो नाउन को तो एक वर्ब चाहिए ना अपनी क्रियाकलाप को दर्शाने के लिए। शैल और विल को वर्ब चाहिए ना, तो बी का मतलब होना होता है, बी का मतलब होना होता है। अब देखिए बी है और बिकम है, दो वर्ड होते हैं, एक बी होता है और बी के बाद दूसरा वर्ड जो होता है वो बिकम होता है। इसका मतलब ही होना और इसका मतलब ही होना, दोनों में अंतर का। बी का मतलब प्लानिंग है, बी का मतलब क्या है, प्लानिंग है, योजना है। और बिकम, बी मने होना, कम मने वो हो चुका है, यानी बी में प्लानिंग है और बिकम में वो प्रोसेस हो चुका है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बी में और बिकम में, बी और बिकम में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखिए यहां स्ट्रक्चर हमने डाला, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसका जो आपका जो सिंबल होगा वो गा, गे और गी होगा, इसका भी सेम सिंबल होगा, गा, गे और गी होगा। अब जरा ध्यान देंगे, यहां पे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, यहां गा, गे, गी है और यहां पर भी हमारा गा, गे, गी है। अब इसको जब हम लोग बनाने चलेंगे तो क्या प्रॉब्लम यहां पे आता है, उसको हम लोग थोड़ा फेस करके देखते हैं। तो शैल विल है, अभी मैंने कहा कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, यू, ही, सी, इट तथा दे के साथ विल का प्रयोग सामान्य अवस्था में। अगर ये सामान्य अवस्था छोड़ करके जरूरत की अवस्था को दर्शाते हैं तो ऐसी स्थिति में आई और वी के साथ विल लगेगा और ही, सी, इट तथा दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। अब जरा सेंटेंस हम देखते हैं दो सेंटेंस के माध्यम से। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, सेंटेंस हमारे पास है, हम लोग शिमला जाएंगे, हम लोग शिमला जाएंगे। जरा सेंटेंस को देखेंगे गौर से, हम लोग शिमला जाएंगे। हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी होती है। यहां पे हमने वी लिया, वी के बाद जाहिर सी बात है नॉर्मल सेंटेंस है तो शैल लगेगा, शैल के बाद जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो होता है। चूंकि शिमला जाना हमारा लक्ष्य है तो लक्ष्य है तो गो टू शिमला हो गया, सेंटेंस है ये। अब देखिए दूसरा सेंटेंस अगर यहीं पे हम लोग लिखते हैं कि हम लोग अवश्य शिमला जाएंगे, अवश्य शिमला जाएंगे तो हम लोग अवश्य शिमला जाएंगे, यहां इसमें अवश्य लगा हुआ है। अब इस सेंटेंस को क्या करेंगे, वी हो जाएगा और वी के बाद अवश्य के केस में शैल नहीं लग के विल हो जाएगा और गो टू उसके बाद हमारा हो जाएगा शिमला। ये भी सेंटेंस हमारा सही है। इसी तरह से आप थोड़ा सा आप आकर के देखें सेकंड पर्सन में, जैसे बोलते हैं तुम लोग, जरा देखेंगे, तुम लोग लेखक बनोगे, तुम लोग लेखक बनोगे, तो तुम लोग लेखक बनोगे नॉर्मल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू हो जाएगा। यू के बाद क्या लगता है इसके साथ नॉर्मल वे में, विल लगता है तो यू विल। अब देखिए लेखक है, लेखक ये क्या है, लेखक है, ये राइटर है, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो अब जैसे देखिए यहां पर हम लिखते हैं तुम लोग लेखक बनोगे तो राइटर हमने लिख दिया और यहां पे विल क्यों लगाया, क्योंकि तुम लोग लेखक बनोगे तो यू विल मैंने लगाया और विल के बाद यहां पे क्या है, बी का प्रयोग होगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी नाउन है, नाउन रहेगा तो बी का प्रयोग होगा। तो यू विल भी क्या होगा, राइटर। गलत है किसे, राइटर्स होगा, राइटर नहीं बल्कि राइटर्स होगा क्योंकि तुम लोग है, संख्या एक से ज्यादा है। तो जब संख्या एक से ज्यादा है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, यू विल बी राइटर्स। अगर यही सेंटेंस हमारा रहता है तुम लोग और उसके बाद रहता है अवश्य और उसके बाद होता है
लेखक बनोगे, अगर ये सेंटेंस हमारे पास है तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे यू, और उसके बाद आप देखिए यहां पे लग गया क्या, अवश्य लग गया। तो अवश्य लगने की स्थिति में विल नहीं लगेगा, बल्कि यहां पे क्या ले लेंगे, शैल को ले लेंगे, शैल बी हो जाएगा, और उसके बाद हमारा राइटर्स हो जाएगा। तो यू शैल बी राइटर्स हमारा होगा। अब जरा थोड़ा प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। जैसे ऊपर का सेंटेंस है कि हम लोग शिमला जाएंगे, तो वी शैल गो टू शिमला। हम लोग शिमला नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू शिमला। क्या हम लोग शिमला जाएंगे, शैल वी गो टू शिमला। क्या हम लोग शिमला नहीं जाएंगे, शैल वी नॉट गो टू शिमला। कौन शिमला जाएगा, हु शैल गो टू शिमला। कौन शिमला नहीं जाएगा, हु शैल नॉट गो टू शिमला। आप कैसे शिमला जाएंगे, हाउ शैल। आप कैसे शिमला जाएंगे, तो हाउ शैल नहीं बल्कि हाउ विल यू गो टू शिमला। आप कैसे शिमला नहीं जाएंगे, हाउ विल यू नॉट गो टू शिमला। क्या आप लोग शिमला जाएंगे, तो ये सेंटेंस क्या आप लोग, तो विल यू गो टू शिमला। मतलब कहने का आपने देखा। अब नीचे के सेंटेंस को देखें, हम लोग अवश्य शिमला जाएंगे, वी विल गो टू शिमला। हम लोग अवश्य शिमला नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू शिमला। क्या हम लोग शिमला अवश्य जाएंगे, विल वी गो टू शिमला। क्या हम लोग शिमला अवश्य नहीं जाएंगे, विल वी नॉट गो टू शिमला। कहने का मतलब है कि सेंटेंस को मैंने कहा कि 6 तरह से बनाइए। अफर्मेटिव में बनाइए, निगेटिव में बनाइए, इंट्रोगेटिव में बनाइए, इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाइए, WH में बनाइए, WH नॉट में बनाइए, और इस तरह से बना बना के आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और वो टाइम दूर नहीं जब आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप जो है अपने भाषा में यूज करें। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि मेनी मिस्टेक्स आर कमिटेड इन द एब्सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारी गलतियां हमसे जो है कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होती हैं। जब हमें कॉन्फिडेंस आता है तो ऑटोमेटिक हमारे सेंटेंस बनने शुरू हो जाते हैं। हमें कॉन्फिडेंस की कमी के चलते जो है सेंटेंस नहीं बनते। अब इन स्ट्रक्चर्स की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और इजीली वो सेंटेंस आपसे बनेंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा इन स्ट्रक्चर्स पे। कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि हम कोई भी वर्ड लेते हैं। अब हम कहते हैं कि मैं पढ़ूंगा, तो सिंपल बनेगा आई शैल रीड। मैं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच। मैं हंसूंगा, आई शैल लाफ। मैं सबको हंसाऊंगा, तो आई शैल मेक एवरीवन लाफ। ये थोड़ा पॉजिटिव का केस है, इसको हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जो हमारा सेशन होगा उस सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक इसी तरह से हम कहते हैं, जैसे नॉर्मल एक वर्ड लेते हैं वीप। वीप माने होता है रोना। तुम रोओगे तो यू विल वीप। तुम अवश्य रोओगे तो यू शैल वीप। कौन रोएगा, तो हु विल वीप। कौन अवश्य रोएगा, तो हु शैल वीप। पिछले क्लास में मैंने आपको WH पे भी चर्चा करके बताया था। तो ये हमारा सिचुएशन है, इस तरह से हम लोग जो है इसको बनाते हैं। कोई भी वर्ड आप लेकर के बना सकते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, मैं एक वर्ड और लेता हूं। जैसे वर्ड हम लोग लेते हैं, टेक एन एग्जांपल की यस वर्ड होगा आपका, आप लेते हैं तो एक वर्ड और नया वर्ड जैसे लेते हैं चकल। चकल का स्पेलिंग होता है CHUCKLE, चकल। चकल का मतलब क्या होता है, चकल मतलब होता है मन ही मन मुस्कुराना। जैसे कहेंगे वह मन ही मन मुस्कुराएगी, तो वह मन ही मन मुस्कुराएगी, तो शी विल चकल। शी विल चकल, वह अवश्य मन ही मन मुस्कुराएगी, तो शी शैल चकल। यानी जैसे ही अवश्य आया, तो जहां जहां शैल लगता था वहां पर विल लगेगा, और जहां जहां विल लगता था वहां पर क्या लगेगा, शैल लगेगा। मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए काफी हैं। बाकी वोकैब सेक्शंस पर हम लोग काम करेंगे, तो वहां पे हम लोग इन चीजों की प्रैक्टिस भी करेंगे। फिलहाल भी हमारे लिए इतना ही काफी है। और मुझे लगता है इसको अगर आपने ढंग से सीखा, अगर इसको आपने ढंग से लर्न किया, तो वो टाइम दूर नहीं जब आप धीरे धीरे अपनी अंग्रेजी की एक्सीलेंसी को बरकरार करेंगे। क्योंकि कहा जाता है नियरर द चर्च फर्दर फ्रॉम गॉड वाला हाल नहीं होना चाहिए, चिराग तले अंधेरा वाला नहीं। आपको ध्यान क्या देना है, टेक केयर ऑफ द पेनीज, द पाउंड विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, बड़ी बातें खुद हो जाया करेंगी। अब इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हमें प्रैक्टिस करना है, और वो टाइम दूर नहीं जब हमारा सब कुछ इजी वे में होता चला जाएगा और हम इसको सीखते चले जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।